मुंबई के कुर्ला में बीती रात एक बेस्ट के बस ने कई लोगों को और गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 5 की मौत और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। और जिसके चलते इस समय जो मामला है वो गंभीर है और फॉरेंसिक टीम फिलहाल इस घटनास्थल पर मौजूद थी। और फिलहाल जो टेक्निकल टीम है बेस्ट बस की, वो ये पता लगा रही है कि क्या ये टेक्निकल फेलियर थी या फिर जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में धुत था। हम इस समय कुर्ला में मौजूद हैं, उसी जगह पर जहाँ पर ये घटना हुई है। और यहाँ पर जो ज्यादातर सामान है, जो पिलर्स हैं, वो पूरे तरीके से चकनाचूर हो चुके हैं। जो गाड़ियों के कांच थे वो भी बारीक टुकड़े हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे और जो रेसिडेंट्स हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके की ये घटना थी उससे ये पता लग रहा था कि जो ये पूरी घटना है ये बहुत तीव्र थी और किसी प्रकार के टेरर अटैक के जैसे जो है यहाँ के लोग उन्हें बता रहे थे। इसके साथ ही अगर आप देखें तो लगभग 5 से 6 रिक्शे और कई ऐसी गाड़ियां हैं जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते जो यहाँ के उसमें बैठे लोग थे वो भी जख्मी हुए। और लगभग जो बस में लोग मौजूद थे उन्होंने भी अपने आप को जो है बैलेंस कंट्रोल करने के बाद वो भी जख्मी हुए हैं। हम फिलहाल मौजूद हैं इसी बिल्डिंग के पास जहाँ पर ये घटना हुई है। कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कल जब ये घटना हुई तो कौन कौन मौजूद था? हम लोग तो बाहर से ही आए और अभी रात का ही हादसा ही है, क्योंकि जितने जन सुबह काम पे जाते हो रात में ही आते घर पे। अब यहाँ पे जो भी आए, जब आए तो जब ये सब हादसा हुआ था। मैडम उधर से ठोकते आई है, बस स्टेशन से ठोकते हुए आते आते यहाँ पर आकर घुसी है गाड़ी। और हम देख रहे हैं कि पूरा दीवार वगैरह टूट चुका है इसमें, यानी बस बहुत ज्यादा स्पीड में थी। नसीब मैडम इधर घुस गई, नहीं अगर सीधी गई होती तो खत्म हो गया था। उसने ड्राइवर ने एक अच्छा कर दिया कि यहाँ डाल दिया गाड़ी, नहीं तो खत्म हो गया था दुनिया ही। ब्रेक फेलियर के तौर पर बोल रही है, ब्रेक ब्रेक फेल ही हुआ है, ब्रेक फेल ही हुआ है, बाकी कुछ नहीं। नहीं, अब वो तो डबल मैंडेट, चाहे वो दारू पिया था कि ब्रेक फेल हुआ था, वो तो उसका इंफेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, वो तो उसका चेकअप होएगा। बाकी इतना बड़ा बस की जो घटना हो रही है, हम देख रहे हैं बेस्ट बस के ड्राइवर इस प्रकार जो है ब्रेक फेलियर कहा जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं नशे में धुत था। आप कल मौजूद थे यहाँ पे? मैं कल मौजूद ही था इधर। सुमारे कम से कम 9:30 पौने 10 के बीच कुर्ला डिपो से एक बस निकली 332, जो अंधेरी के लिए यहाँ से जाती है। तो वहाँ से वो निकली जब उसको इधर एक बाज़ार पेट है, कुर्ला बाज़ार पेट, वहाँ पे एक बस स्टॉप है। बस स्टॉप पे रुकने के लिए उसकी कोशिश जारी थी, पर उसकी कोशिश जारी हुई नहीं। तो वो कम से कम कल रात में कम से कम 80 से 100 के स्पीड में उसकी गाड़ी चल रही थी। तो उसकी गाड़ी उसको संभाली नहीं गई, तो उसको जो स्पीड से आते आते वो कुर्ला बाजार पेट से जो उसने जो नुकसान किया, लोग थे इधर के जो स्थानिक रहवासी थे, उन लोग की नुकसान करते करते, गाड़ी के नुकसान करते करते यहाँ तक वो आ पहुँचा। मतलब उसको कुछ जगह मिली नहीं, किधर गाड़ी रुकाना किधर नहीं रुकाना। वो करते करते इसको इधर एक ऐसी एकदम नज़दीक सी जगह दिखी कि एकदम बड़ी जगह, यहाँ पे मैं गाड़ी रुका सकता हूँ। तो ये जगह देख के उसने यहाँ पे गाड़ी डाल। हाँ, और आप कल मौजूद थे यहाँ पे? नहीं हम नहीं थे। हम ये घटना के बारे में क्या पता, आपने आके देखा सबसे? होने के बाद हम लोग देखने के लिए आए। हम इधर रहते बाजू में, लेकिन होने के बाद देखने के लिए तो आए। इतना बिजी इलाका है, इतने लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, बड़ी बड़ी वाहनें आ रही हैं। इस प्रकार की घटना कभी पहले हुई है? यहाँ पे ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ, लेकिन 8-10 दिन पहले डिपो के पास हुआ था एक हादसा ऐसा। ऐसे बस सुना था, हम लोग इधर ही रहते हैं ना। हम इसी में 7वें माले पे रहते हैं रात। हाँ, ये भी उसी में रहते हैं हम लोग 7वें जहाँ पर बस को लाकर जो है लड़ाया गया है, उसके एक ऊपर वाली बिल्डिंग में ये अंकल रहते हैं, साहब 7वें माले माले पे। तो जब जैसे ही गाड़ी ठुकी, आपको किस प्रकार की आवाजें आई? और मेरी सबसे बेटी पहले और मेरे पोते जस्ट 5 मिनट पहले ही आए और उसके बाद ये हादसा हुआ। तो गाड़ी ठोक दिए तो सब लोग देखे, फिर हम लोग भी देखे, फिर मेरी बीवी वो सब आके देखे गाड़ी के नीचे वो सब पड़े। हाँ, तो फिर वो देखने के बाद में फिर उनको भी, तो फिर कोई बोले भाई गैस लीकेज हो रहा था, मैंने मेरी बेटी के वहाँ सबको भेज दिया। इन बाद में पता चला वो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, तो फिर वापस बुला लिए फिर बच्चे लोगों को। नहीं तो किसी ने इधर बम कर दिया, बोले गैस लीकेज हो रहा, गैस, तो आधे लोग चले गए, तो वापस आ गए फिर से। अगर गैस लीकेज हो तो घटना बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती, हाँ। फिर सबके गैस बंद करवाए, घर के भी ऐसा। लेकिन ऐसे मतलब बस इतने बिजी रास्ते पर बस इतने स्पीड में चलती हैं, छोटी गाड़ियों को नहीं देखते हैं। आपको लगता है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात? नहीं, ध्यान देने वाली बात है कि वो इतना लंबा से जो कर रहे थे, उतना लंबा से आ रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि वो ब्रेक फेल, वो तो अभी
डिपो वाले तो यही बोलेंगे ब्रेक फेल, लेकिन वो पता चल नहीं रहा। मंडी के पहले हाँ, से भाजी मंडी पहले से बस स्पीड में ली है, उसके बाद में जो भी आता गया, ऑटो आया चाहे कुछ भी आया, सबको दबाता हुआ चला गया और यहाँ तक आके वो एंड में यहाँ पे रुका। ठीक है, हमारे आंखों के सामने हुआ, जो कुछ भी हुआ मैं देखता रहा वहाँ पे खड़ा होकर के। ऑटो में कम से कम 3-4 आदमी फंसे, एकदम ऑटो कुचल गया था, उसमें से 3-4 आदमी को निकाला गया। बहुत वहाँ से 3-4 आदमियों को हमने निकाला और वो आगे गए, फिर हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और उसके आगे मैं देखता जा रहा हूँ, बस एकदम फुल स्पीड में भागती जा रही है। आप यहाँ पे मौजूद थे तो ड्राइवर की क्या मतलब क्या हाव भाव थे उसके? वो बस में बैठा रहा, उसे निकाला? हमने तो बस वाले को देखा नहीं, बट जिन्होंने देखा, कुछ लोग कह रहे कि ड्राइवर हंस रहा था, कुछ लोग कह रहे ड्रिंक किया था, कुछ लोग बहुत कुछ कह रहे। अब उसको तो मतलब पुलिस ही बता सकती है, क्या कर सकती है, मतलब क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, बस लेकिन स्पीड में थी। बस स्पीड में लोग तो मैं तो ऑटो वाले को देखने लग गया, लोग तो कह रहे 50+ था, उसकी स्पीड इतनी थी और बिना रुके और बिना ब्रेक का वो आया है। तो इस रास्ते पे क्या ऐसे बस स्पीड में चलती रहती है? गर्दी रहती तो नहीं चलती है, लेकिन बट चलाते हैं, अगर उनको टाइम है, चांस है तो निकालते हैं बस को। ऐसे तो पूरे मुंबई में BST वालों का तो वो है, वो कहीं भी घुसा देते हैं, निकाल लेते हैं, उसका क्या करना। नहीं होता, कल इतनी ट्रैफिक नहीं थी आने जाने में, नहीं तो रोज डेली ट्रैफिक रही है रोड पे, जाने आने को जगह ही नहीं रहती गाड़ियों को। कल ट्रैफिक नहीं थी इतना, इसलिए वो गाड़ी स्पीड में आई, नहीं तो रोज तो इतनी ट्रैफिक रही। उधर से हम लोग ऊपर से डेली देखते हैं, इतने बस ट्रैफिक गाड़ी की जाने को 10 मिनट लगता है, रिक्शा को स्टेशन जाने 15 मिनट। यहाँ पर 50 की स्पीड में चल। हाँ, वो कितने स्पीड में थी वो तो नहीं पता, मगर ऐसा लगा कोई बम डाल दिया किसी ने, इतना जोर फटाक में से ये करके बहुत कस के आवाज आया, उसके बाद वो और बस की स्पीड रोने लगे, क्योंकि हमारा पिल्लर को थोड़ा टच हुआ खाली, अगर पिल्लर को लगता था और ये घबराहट। हाँ, वो पिल्लर की वजह से सब लोग नीचे आए कि भाई ये कैसा हुआ। और हमारे बच्चे तो आते जाते ही रहते, लेकिन वो पता नहीं, शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग सिर्फ 5 मिनट पहले मेरी बेटी गई थी वो बच्चे को जो लाने का डॉक्टर से, तो उसके बाद मेरी बीवी ने बोले कि जा इसको बदली कर, तो वो गई नहीं। अगर जाती तो खुदा ना खास्ता कुछ हो सकता था ऐसा। और हमारे पोता पोती डेली आते जाते ही रहते हैं रात के टाइम, क्योंकि हम लोग दिन थोड़ी सी और सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, इस प्रकार की घटना ना हो। बिकॉज सुरक्षा क्या बढ़ाएगी, ये ट्रैफिक इतनी रहती है, कभी ऐसा होता ही नहीं। ट्रैफिक मैनेजमेंट। हाँ, इतना ट्रैफिक रहता, लेकिन कल इतनी ट्रैफिक नहीं थी। नहीं तो 15-15, 20 मिनट गाड़ी जाती नहीं है आगे पीछे। वो अभी वो कल पता नहीं कैसा है। यहाँ पर जो चश्मदीद हैं, जिन लोगों ने ये पूरी घटना को देखी, सुना और जिस प्रकार की आवाज़ आई, इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा भयंकर आवाज़ थी जैसे लगा कोई बम फूटा हो। और ठीक उसके बाद ही जो बिल्डिंग के लोग हैं वो उतर के नीचे आ गए और नीचे आने के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को देखते हुए तुरंत जो है पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम और जो तमाम कंट्रोल फोर्सेस हैं वो पहुंचकर मामले पर हालांकि काबू पाया गया। लेकिन फिलहाल 5 की मौत, 30 से ज़्यादा लोग घायल। ड्राइवर का जो मेडिकल टेस्ट है वो कर लिया गया है। और जिस प्रकार की यहाँ पर रैश ड्राइविंग के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, जिसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इलाके में इतने बिजी रोड पर रह रहे लोगों का कहना है कि आखिर इस प्रकार की गाड़ियाँ जब इतने तेज़ स्पीड में चलेंगी, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई आम आदमी हो जो रास्ते पर चल रहा हो, वो आखिर सुरक्षित कैसे चले। कुर्ला से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।